हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर वीर बालक सुशील हिंदी क्लास 6। देखो ये चैप्टर आई गो टू द क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्टली। थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रो देती हूँ। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि एक बच्चा था 15 साल का जिसका नाम था सुशील। सी ब्रिटिशर्स वर रूलिंग आवर कंट्री, तो एवरी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वो लोग करते थे। तो बताया गया है इस चैप्टर में कि एक बच्चा होकर भी उसने अन्याय को अपोज किया which was being done by the Britishers, and that is the reason he became a hero in the eyes of all the people of India, and we Indians were very proud. देखो आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। You should always be proud of your country, you should love your country. India is the best country. तो एक छोटा सा स्टोरी, ये इंसिडेंट है कि उसने क्या किया था जब वो देखा कि क्या अन्याय हो रहा था। When we'll do the question answers, उसके अंदर वो ना ये हो जाएगा एक एक चीज। ओके, तो एक छोटी सी स्टोरी है इस बच्चे के लिए जिसका नाम था सुशील। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल गो फर्स्ट विद द मौखिक क्वेश्चंस। लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल का विभाजन किया था? देखो ये एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, ब्रिटिशर्स की। अभी ये फर्स्ट पेज में इसका आंसर दिया हुआ है, ये देखो। 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। अब ये क्वेश्चन देखो जनरली 1 मार्क का या एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स इस टाइप का ही आएगा। कब हुआ, किसने किया? 1905, लॉर्ड कर्जन। ओके, किन घटनाओं ने बालक सुशील को नायक बना दिया? देखो ये एक पूरी घटना का डिटेल भी पूछा जा सकता है, या अदरवाइज यहाँ पे दिया हुआ है 1 मार्क क्वेश्चन, तो 1 मार्क में कुछ आंसर होता नहीं है ऐसे। अगर 1 नंबर का है तो आप डिटेल तो लिख नहीं सकते हैं, तो उसमें आप ये लिखोगे कि 26 अगस्त 1907 को हुई घटना ने बालक सुशील को या सुशील को नायक बना दिया। वी आर गोइंग टू डू दिस इन डिटेल की व्हाट एक्चुअली हैपेंड, बट अभी ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का है, तो वील स्टॉप हियर। देन इट इज अनहोनी घटना क्या थी? अगेन द सेम। देखो अब इसके अंदर घटना क्या थी, अगर एक लाइन में आएगा तो ये लिखा जा सकता है कि सुशील कुमार एक बालक था और उसने एक फिरंगी सर्जन को नीचे गिरा दिया। सी द सेंटेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम हियर। यह एक अनहोनी घटना थी। अनहोनी का मतलब होता है अनयूजुअल, जनरली नहीं होता। अब क्या होता है कि हम लोग तो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, उसमें एक बच्चे ने अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल, स्पेशली यहाँ पे पुलिस वाला है, उसको नीचे गिरा दिया, हाथापाई की, तो ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए उसे अनहोनी घटना बोला गया है। तो अगर 1 मार्क का, तो यू हैव टू राइट ओनली 1 सेंटेंस कि एक गुलाम बालक ने फिरंगी सर्जन को नीचे गिरा दिया, यह एक अनहोनी घटना थी। अब घटना को अगर डिस्क्राइब किया जाएगा तो वो फिर 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ओके, उसके बाद सुशील के विरुद्ध किसकी अदालत में मुकदमा दायर किया गया? देखो सुशील ने जब नीचे गिरा दिया था वो सर्जन को, तो सर्जन को तो गुस्सा आया, उसने उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर दी। तो कंप्लेन किस कोर्ट में की गई थी? ये देखो, सुशील के विरुद्ध किंग्सफोर्ड की अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। ओके, ये है उसका आंसर। किसकी अदालत में? किंग्सफोर्ड की अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमा का मतलब होता है केस। ओके, देन वी हैव किंग्सफोर्ड की अदालत ने सुशील को क्या सजा दी? देखो कार्यवाही तो हुई थी लेकिन फिर भी उसे सजा दी गई थी। तो सजा यहाँ पे दिया हुआ है, 5 बेतों की सजा दी गई थी। ओके, देन वी हैव अंग्रेजी पत्र नेशन ने सुशील की सजा पर क्या प्रतिक्रिया दी थी? प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। देखो अभी कोई एक इंसिडेंट होता है तो न्यूज़पेपर तो लिखेगा है ना, तो अब ये न्यूज़पेपर अंग्रेजी पत्र मतलब न्यूज़पेपर, और ये ब्रिटिशर्स का था, तो भी उन्होंने इसके बारे में मतलब सिंस दिस वाज अ बैड थिंग व्हिच हैड हैपेंड, इट वाज नॉट हिज फॉल्ट बट स्टिल ही वाज पनिश्ड। तो इसलिए उसने क्या लिखा? जब सुशील को सजा मिली तब अंग्रेजी पत्र नेशन ने लिखा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नेशन ने लिखा कि एक शिक्षित छात्र को राजनीतिक कारण से बेत की सजा देना सरकार के लिए कलंक का विषय है। अंडरस्टूड? ये इसका आंसर होगा। सी इट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इसीलिए उसको सजा मिली, तो ये बहुत गलत बात है।
कलंक मतलब कि बदनामी, दिस इज a bad thing, an embarrassment for the British government, but the answer will be this directly here, ये वाली लाइन लिखनी है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें ना डायरेक्ट आंसर्स ही लिखे गए हैं, स्पेशली जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे लॉन्ग आंसर्स, तो आपको वॉट एवर इट इज रिटन इन द चैप्टर यू हैव टू सिंपली टेल दैट। ये एक कॉम्प्रिहेंशन है, ये आई एम नॉट डूइंग बिकॉज ये इसके आंसर्स इसमें से ही हैं, जो रिलेटेड हैं वो मैं बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दूंगी। एमसीक्यू, किसका विरोध किया जा रहा था? अंग्रेजी शासन का। सरकारी स्कूलों को छोड़कर विद्यार्थी कहाँ गए? राष्ट्रीय स्कूलों में। पुलिस अधिकारियों ने आकर बालक सुशील को गिरा दिया था, कहाँ पर? सड़क पर। घोड़ा गाड़ी में बैठाकर पूरे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे शहर में उसको घुमाया गया। ये लास्ट लाइन, पूरे शहर में उसे घुमाया गया। Now we come to short answer type questions. So what is the first question? बंगाल वासियों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किस प्रकार किया? देखो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है एकदम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर में ये बताया गया है कि जब मतलब see there are various ways how we are going to oppose the Britishers policies. तो जब ये विभाजन का बोला गया था या एक जनरल जो क्वेश्चन है, तो उन्होंने क्या क्या किया? तो बंगाल वासियों ने अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया। बहिष्कार का मतलब होता है बॉयकॉट करना। ओके। लोग सरकारी स्कूलों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों में प्रवेश लेने लगे। इसके साथ अंग्रेज सरकार विरोधी सभाओं अंग्रेज सरकार विरोधी सभाओं का आयोजन किया, जुलूस निकाले और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। ये देखिए जो फर्स्ट लाइन है, तो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, उसका ये क्वेश्चन बनता है कि बंगाल वासियों ने कैसे विरोध किया। सो देयर आर 3 पॉइंट्स इन दिस। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। नेशनल कॉलेज को किस दिन और क्यों बंद कर दिया गया था? देखो ये सुशील कुमार जो बच्चा है वो नेशनल कॉलेज का विद्यार्थी था। एकदम लास्ट पैराग्राफ इट हैज बीन गिवन। तो 28 अगस्त 1907 को नेशनल कॉलेज बंद किया गया था। सुशील कुमार नेशनल कॉलेज का विद्यार्थी थे, उसके सम्मान में यह कॉलेज एक दिन के लिए बंद किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशील कुमार सेन को किसने और क्यों सम्मानित किया? अभी देखो इसका ये भी हो सकता है कि कैसे सम्मानित किया, किसने किया और क्यों किया। तो मैं तीनों के आंसर्स बता रही हूँ जो लास्ट के पैराग्राफ में दिए हुए हैं। तो ये तो हुआ कि 28 अगस्त 1907 को कॉलेज स्क्वायर की जनसभा में उसको सम्मानित किया गया था। देखो कॉलेज स्क्वायर ना एक एरिया का नाम है, राइट? वहां पे जनसभा होता है, एक पब्लिक गैदरिंग, राइट? वहां पे उसको सम्मानित किया गया था। और उसके बाद बंगाल के प्रसिद्ध नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने सभा के अध्यक्ष के पास एक स्वर्ण पदक भेजा, जिसे सुशील कुमार सेन को देकर उसे पुरस्कृत किया गया। इसके बाद उसे घोड़ा गाड़ी में बिठाकर देशभक्ति के गीत गाते हुए पूरे शहर में घुमाया गया। अभी देखो ये होता है कंप्लीट आंसर, जो जनरली 3 मार्क्स का होना चाहिए कि उसको कैसे सम्मानित किया गया, उसके सम्मान के लिए एक दिन कॉलेज भी बंद कर दिया गया, और क्यों सम्मानित किया गया था वो है एक्चुअल स्टोरी कि उसने ऐसा क्या किया था, राइट? तो उसने वीरतापूर्ण अंग्रेजी शासन द्वारा लाल बाजार के न्यायालय में हो रहे अन्याय का विरोध किया था। एक बालक होकर भी वह घबराया नहीं और फिरंगी सर्जन को नीचे गिरा दिया। वह बेतों की सजा से भी नहीं घबराया और बहादुरी से दंड का सामना किया, इसलिए उसे सम्मानित किया गया। दिस इज कंप्लीटली अ सेपरेट क्वेश्चन। उसके अंदर आपको एक ये इंसिडेंट जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली लिखना पड़ेगा, इसीलिए तो उसे सम्मानित किया। और दूसरा ये कि उसको जब सजा मिली थी वो तब भी नहीं घबराया था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्यों सम्मानित किया गया था, तो आप बस शॉर्ट में थोड़ा सा एक लाइन इंसिडेंट की लिखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, और एक लाइन उसको जब सजा मिली तो भी वो नहीं घबराया। ओके ओके, देन वी हैव, और अगर मान लो ये एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है कि उसे क्यों सम्मानित किया गया,
तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि उसने कम उम्र में ही साहस और देशभक्ति का परिचय दिया और अंग्रेजों का विरोध किया. If you only have to write in one line, then this will be the answer. Okay, see, I am covering it as per, see, what the teacher is going to give, whether it is 3 marks or 1 marks, but you have to remember the chapter fully and accordingly write the answers. Okay, now we come to long answer type questions. ये जो answers है ना, ये as it is book में जो दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, बट जनरली इट इज लाइक क्या छपा था. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अखबार संध्या ने अपने अंक में वीर बालक सुशील की प्रशंसा में क्या लिखा था. अभी हुआ क्या था, जैसे वी नो इन द चैप्टर की सुशील ने एक देखा कि वो एक सर्जेंट फालतू में ही सभी को मारता पीटता जा रहा है. सुशील ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर हमला हुआ, दोनों में हाथापाई हुई. सुशील ने उसे नीचे गिरा दिया सर्जेंट को. तो अब वो तो सुशील तो एक बच्चा है और बाकी तो बहुत सारी वहां पे लोग हैं जो अंग्रेजी हैं, उन्होंने सब पुलिस ने मिलके उसे फिर सड़क पर गिरा दिया. सो दिस वाज द इंसिडेंट. बट ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक गुलाम बालक ने फिरंगी सर्जन को नीचे गिराया. तो उसकी तारीफ में तो जो न्यूज़पेपर, देखो उस टाइम पे बोथ द न्यूज़पेपर्स वर अलाउड, वन विच वाज ओनली द ब्रिटिशर्स और कुछ जो इंडियन थे, जो हम लोग अपने ये इंडिपेंडेंस के लिए जो हम आर्टिकल्स लिखते थे, वी यूज टू राइट. तो ऐसा ही अखबार था संध्या. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संध्या अखबार में क्या छपा. तो संध्या अखबार में सुशील की प्रशंसा ही हुई होगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है कि उसने जो किया. तो ये जो देख रहे हैं, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में जिसने से लेके दिया है, ये पूरा आंसर है इस क्वेश्चन का, कि संध्या अखबार के अंक में सुशील की प्रशंसा करते हुए यह छापा गया या यह लिखा, जिसने भी लाल बाजार में सुशील के वीरतापूर्ण कृत्य को देखा वह चकित रह गया. सुशील का उत्साह देखने योग्य था. फिरंगी जो क्रोध दिखाया करते हैं उससे किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए. उनके भीतर भूसा भरा है और सुशील ने उसे बाहर निकालकर उनके दिखावटी आवरण को नष्ट कर दिया. Okay, so as it is, you have to write these 3 lines. So this will come as a long question if at all it comes. Otherwise, देखो इसमें से कौन से अखबार में उसकी प्रशंसा छपी थी, संध्या अखबार में. ये एक 1 मार्क क्वेश्चन बनता है. ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही लॉन्ग क्वेश्चन है, जो एग्जैक्टली ऐसे दिया हुआ है. सुशील ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप का उत्तर किस प्रकार से दिया. देखो अब सुशील के अगेंस्ट में कंप्लेन हुई, उसने सर्जन को गिरा दिया था, फिर उसको बुलाया गया, तो वो कुछ तो बोलेगा अपने बारे में कि उसने क्यों ऐसा किया. तो वो यहाँ से देखिए, अगेन दीज इन्वर्टेड कॉमास, मैं नहीं जानता था कि मैं दोषी हूं या नहीं. मैं सियालदा से आ रहा था. सियालदा एक जगह है और लाल बाजार भी एक एरिया का नाम है इन कोलकाता. तो वो सियालदा से आ रहा था. लाल बाजार के निकट जाने पर मैंने विशाल भीड़ देखी. मैंने पास आकर यह जानने का प्रयास किया कि समस्या क्या है. उसी समय सर्जन ने जो भी मिला उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया. मैंने उसे रोकने की कोशिश की. जब वह नहीं रुका तो मैंने भी उस पर प्रहार किया. वह बार बार मुझे घूंसे मारता रहा और स्वयं को बचाने के बदले मैंने भी घूंसे मारे. कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों ने आकर मुझे सड़क पर गिरा दिया. ये बहुत बड़ा आंसर है. जनरली इट शुड नॉट कम. अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि और इससे अच्छे बेटर क्वेश्चंस बनते हैं जो दिए जाने चाहिए. ओके, अदरवाइज द आंसर विल बी दिस. देन वी हैव वंदे मातरम अखबार ने सुशील की निर्भीकता के बारे में क्या कहा. क्वेश्चन नंबर 3. निर्भीकता मतलब होता है फेयरलेस. तो अभी देखो इसने इतना कुछ जो किया, तो वंदे मातरम अखबार कहाँ पे है, ने सुशील की निर्भीकता के बारे में क्या कहा. देखो यहाँ पे दिया हुआ है. अब जब उसको फिर भी कितने बेतों की उसको क्या सजा मिली, ये एक 1 मार्क क्वेश्चन है नेक्स्ट पैराग्राफ का. उसको 5 बेतों की सजा दी. सुशील ने बड़ी बहादुरी से इस दंड का सामना किया. ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि वंदे मातरम अखबार. देखो अखबार का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले हम संध्या अखबार के बारे में पढ़े थे, अब हम वंदे मातरम अखबार के बारे में पढ़ रहे हैं.
और इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था जो अंग्रेजी पत्र था नेशन, उसमें क्या छपा था। सो 3 न्यूज़पेपर्स में अलग अलग इंसिडेंट के हिसाब से लिखा गया है। सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एंड व्हाट वर दे रिलेटेड टू। अभी जब उसको सजा मिली है उसके बाद वंदे मातरम अखबार में क्या छपा, सुशील, यहां से इन्वर्टेड कॉमा से अगेन, सुशील ने बड़ी बहादुरी से इस दंड का सामना किया। जिस समय उसे बेतों की सजा मिल रही थी उसके चेहरे पर घबराहट या दर्द का कोई चिन्ह नहीं था, क्योंकि उसे यह प्रतीत हुआ कि ऐसा प्रदर्शित करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। पीड़ा की अभिव्यक्ति से सरकारी तंत्र प्रसन्न होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि सुशील was a courageous boy, right? When he was getting this punishment, then also he did not show that he was in pain, because see, जब क्या होता है, जब आप किसी को सजा देते हो और अगर वो रोए, वो दिखाए कि he is painful, तो you feel happy and satisfied कि हाँ अब मजा आया ना इसे। तो अगर वो ये चीज को शो करता, प्रदर्शित मतलब होता है शो करना कि भी यार मुझे सच में पीड़ा हो रही है, तो वह नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। वाई? बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फॉर हुम? फॉर आवर नेशन, राइट? तो हमें ये चीज नहीं दिखानी चाहिए। हमें तो नहीं, हाँ हम लोग we will always oppose what is being done by the Britishers because they are doing the wrong thing, right? तो इसीलिए ये बताया गया है कि उसकी प्रशंसा की गई कि जब उसको सजा मिल रही थी तो भी वह उसमें कोई भी पीड़ा नहीं दिखाई। पीड़ा की अभिव्यक्ति मतलब होता है एक्सप्रेशन, ये उसने दिखाया ही नहीं। सो इट वॉज ग्रेट ऑन हिज पार्ट। सो दिस इज वॉट इज बीइंग टोल्ड हियर। ये क्वेश्चन हुआ। सो ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये डायरेक्टली मतलब एज इट इज आपको बुक कॉपी पेस्ट टाइप वाले क्वेश्चंस है। उसके बाद क्वेश्चन है, वीर बालक सुशील नामक पाठ आपको क्या संदेश देता है? देखो, इस पूरे पाठ से हमने क्या सीखा? सुशील एक बच्चा था, उसने अन्याय का विरोध किया और दैट इज व्हाई ही बिकेम एन इंस्पिरेशन ऑल्सो। तो अब लिखेंगे कैसे? इस पाठ से हमें साहस और देशभक्ति की सीख मिलती है। हमें हमेशा सच्चाई और सही बात का साथ देना चाहिए। कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अन्याय के विरोध में आवाज उठानी चाहिए। उम्र छोटी हो या बड़ी, साहस और अच्छे संस्कार सबसे जरूरी होते हैं। ओके, डन। नाउ वी कम टू मॉरल बेस्ड क्वेश्चंस जो नीचे दिए गए हैं। ये देखो, सबसे पहले क्या दिया गया है? क्या पढ़ाई छोड़कर समाज के लिए कुछ करना उचित है? अपने विचार लिखिए। उफ, पढ़ाई तो सब लोग ही छोड़ना चाहते हैं, नहीं? स्कूल, होमवर्क, बट एनीवेज अभी क्या होता है, देखो पढ़ाई बहुत जरूरी है। टुडे यू आर एबल टू सी इवन दिस टेक रिलेटेड थिंग्स। व्हाई? बिकॉज यू आर एजुकेटेड। टेक भी तो किसी ने बनाया ना। अगर सभी लोग ये सोच लें कि यार पढ़ाई तो छोड़ दो, फिर यू हैव टू गो बैक टू दोज टाइम्स जब आदि मानव टाइप्स, हाँ वही पत्थर घिस घिस के आग बना रहे हैं। तो वी नीड एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इस चैप्टर से रिलेटेड ये पूछा जा रहा है कि समाज के लिए क्या हम पढ़ाई छोड़ के करें? तो आंसर क्या होगा? पढ़ाई छोड़कर समाज के लिए काम करना उचित नहीं है। शिक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम सही और गलत का निर्णय ठीक से नहीं कर पाते। पढ़ाई हमें ज्ञान और समझ देती है जिससे हम समाज की बेहतर सेवा कर सकते हैं। पढ़ाई के कारण हम अधिक प्रभावी तरीके से समाज में योगदान दे सकते हैं। ओके, तो यस, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना तो इसलिए तो गवर्नमेंट ने भी एलिमेंट्री एजुकेशन अभी कंपलसरी कर रखी है। बट देखो, पढ़ने वाले तो बहुत ज्यादा ही पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। वीरता मीन्स करेज। सी यू आर ब्रेव। इज इट भीतरी गुण? यह सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता। अगर हमें सिखाया नहीं जा सकता तो हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ तो सिखा रहे हैं ना हमें चैप्टर के थ्रू, बातों के थ्रू, मूवीज के थ्रू। इतने प्लेज होते हैं, इतनी बुक्स लिखी गई हैं। क्यों लिखी गई हैं? ताकि हम पढ़ें एंड वी गेट इंस्पायर्ड, राइट? तो
वीरता भीतरी गुण जरूर है, लेकिन इसे सिखाया और विकसित भी किया जा सकता है। अच्छे संस्कार, शिक्षा, प्रेरणादायक कहानियां और सही मार्गदर्शन से व्यक्ति में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब बच्चों को देशभक्ति, सही कार्य करने की शिक्षा दी जाती है तो उनमें वीरता का विकास होता है। तो समझे, तो ये चीजें आपको बचपन से ही सिखाई जाती हैं। और ये चैप्टर्स भी इसीलिए फॉर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, किस लिए कि आप लोग दिस फीलिंग ऑफ पेट्रोइटिज्म, you should always love your parents, you should always love your country, always. This should be taught, I think, in each of the classes, चाहे वो किसी भी irrespective of any subject wise. In fact, the teachers should understand कि ये बहुत basic values हैं, जो moral values भी होती हैं, वो बच्चों को सिखाई जाएं when we are teaching any of the chapters, क्योंकि सारे chapters में कुछ ना कुछ होता है जो हमारे अच्छे के लिए है, जो हमें सिखाया जा सके। Okay, I think we have done almost all the questions. ये comprehension में एक question था जो थोड़ा सा वो था कि ये अंग्रेजी लोग जो है, अंग्रेजी शासन जो निर्दोष लोगों पर प्रहार करना, क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी शासन की किस मानसिकता को दर्शाता है। मतलब what type of mentality they had. They always used to exploit us, physically abuse, and despite of we doing nothing. तो निर्दोष, जिनका कोई भी दोष नहीं है, तो इससे पता चलता है कि वो क्रूर और कायर मानसिकता को दर्शाता है। वे साहसी नहीं थे, बल्कि कमजोर सोच वाले लोग जो बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाते थे। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अदरवाइज इस चैप्टर में आई थिंक वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। या सो मेन इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर तो में से तो एक दो ही, majority the answers should be of 1 or 2 marks question which can become, otherwise value based question, देश प्रेम पे short paragraph आ सकता है कि आपका पेट्रोइटिज्म पे, या ये साहस के ऊपर की कहानियां, जैसे स्पेशली जो ये वाला है, वीरता सिखाया या पढ़ाया नहीं जा सकता, कथन को गलत सिद्ध कीजिए। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके।